अस्सलाम वालेकुम। अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ADP एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ट्रेनिंग और प्रीमियम सर्विसेज मुहैया कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। अगर आप मार्केट को रीड करना सीखना चाहते हैं, मार्केट को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या चीज़ है ये समझना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये समझना चाहते हैं और प्रीमियम सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इमरान मेमन आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। सबसे पहले आज का सेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से गुजरा। इंशाल्लाह ताला उसके बाद आने वाले सेशन का आउटलुक डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ मैं कुछ हिस्ट्री भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि 10 मार्च को एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसमें कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करके, कुछ ड्राइंग्स अप्लाई करके आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की थी कि इंडेक्स ने किस तरह से अपनी हिस्ट्री को रिपीट किया है और वो रिपीटेशन अब दोबारा नज़र आ रही है। ये हमने माफ़ कीजिएगा, ये हमने कल के रिपोर्ट में बताया था कि जो हैमर बेस क्लोजिंग हुई है और कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई है वॉल्यूम्स में। ये बता रही है कि इंडेक्स के बेस जो है वो एग्जॉस्ट हुए और 40,130 से लेके 40,340 तक की एक रेंज बताई थी कि हम 1 से 2 सेशंस में देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग जो है वो इसको प्रॉपर्ली देख सकें। 40,130 से 40,340 की रेंज आपको बताई थी कि अगले 1 से 2 सेशंस में हम देख सकते हैं। और यहाँ पे ये बात भी डिस्कस की थी कि 40,480 से नीचे अगर चीज़ें हैं तो इंडेक्स के बेस अग्रेसिव हैं। साथ में ये भी बताया था कि जो शॉर्ट टर्म ऑसिलेटर्स हैं वो जो कि फ्राइडे तक बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो चुके थे, वो भी करेक्शन हो चुकी है। अब ज़रूरी ये होगा कि 28 तारीख के सेशन के लिए या 28 तारीख के सेशन के लिए बात की थी कि अब पॉइंट स्कोरिंग जो है वो शायद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर पॉइंट स्कोरिंग होती भी है और शुरू के 2 घंटों में स्पेशली होती है तो वहाँ पे हम सेलिंग प्रेशर दोबारा ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं। आज के सेशन का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि क्या हुआ। आज के सेशन में अगर हम देखें तो इंडेक्स ने स्टार्ट पॉजिटिव लिया और एक अपर गैप के साथ लिया। उस अपर गैप के साथ स्टार्ट होने के साथ साथ 40,011 पे इंडेक्स ने स्टार्ट किया, 40,203 का इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया, 40,082 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग की 82 पॉइंट्स के नेट गेन के साथ। कंसेक्यूटिव सेकंड क्लोजिंग थी ये इंडेक्स के बुल्स के लिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 40,203 का हाई लगा, शुरू के 2 घंटों में लगा और वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर दोबारा ट्रिगर हुआ। इनफैक्ट उसके बाद कोई भी 1 घंटा हमने 40,100 से ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखा। आखिरी आधे घंटे में भी हमने 40,160 की एक मूव देखी थी, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्शन नज़र आया और हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस मार्च 2022 आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्च 22 2023 माफ़ कीजिएगा मार्च 22 2023 से अब तक के हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे जहाँ पे हमने 40,160 का हाई पोस्ट होते हुए देखा था। दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर हुआ, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से चीज़ों में जो है वो हमें बिहेवियर नज़र आया। तो कल का हैमर आज के लॉन्ग अपर शेडो के साथ निगेट हुआ है और साथ में जो हमने वॉल्यूम्स देखे हैं वो कल के मुकाबले में 4% ज़्यादा है, विच फर्दर सजेस्ट कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दोबारा ट्रिगर हुआ है। सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होना कह सकते हैं इसको ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने कल शॉर्ट कवरिंग की थी उन्होंने दोबारा से अपनी सेल एग्जीक्यूट कर दी। कल जिन्होंने शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक्यूमुलेशन की थी आज उन्होंने दोबारा से सेलिंग कर दी। तो कलेक्टिवली बात यही है कि सेलिंग ऑन
हाई से ट्रिगर हुआ है, इसलिए आप भी अब सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ ही काम करें। साथ में अगर ये 10 तारीख को ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें इस इंडेक्स ने एक लोअर हाई बनाया, यानी कि जो हाई लगा वो पिछले हाई के मुकाबले में नीचे था। ये वाला हाई लगा, फिर ये वाला हाई इसके मुकाबले में नीचे था, ये वाला हाई इसके मुकाबले में नीचे था, ये वाला हाई जो अब लगेगा अगर तो वो इसके नीचे होगा। तो ये लोअर हाई सिनारियो है। और इस लोअर हाई सिनारियो में यहाँ पे अगर आप देखें तो हर दफ़ा जब भी इंडेक्स ने एक अपसाइड मूव ली, इट एंडेड एज अ राइजिंग वेज। जो लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझते हैं वो समझ गए होंगे कि राइजिंग वेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे भी राइजिंग वेज बना, यहाँ राइजिंग वेज बना, अब एक और राइजिंग वेज हम बनते हुए देख रहे हैं। और जब जब इस इंडेक्स ने अपने इस राइजिंग वेज के टॉप को टेस्ट करने की कोशिश की, इट हैड हायर वॉल्यूम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस आप यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम्स को ऊपर ले जाने की कोशिश करूँ तो आपको शायद यहाँ पे नज़र आ जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस क्रॉसओवर की जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आया, फिर इस वेज की टॉप पे जब इंडेक्स आ रहा था फिर वॉल्यूम ज़्यादा आया, इस वेज के टॉप पे जब इंडेक्स आ रहा था फिर वॉल्यूम ज़्यादा आया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन की ही रेजिस्टेंस को इंडेक्स टेस्ट कर रहा था, वॉल्यूम ज़्यादा आया। तो ये राइजिंग वॉल्यूम फिर बता रहा है कि अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सेशन से ये डे टाइम फ्रेम में पिछले 2 सेशन से हम हाइज में दोबारा वॉल्यूम देख रहे हैं। अदरवाइज देखें ना, मार्केट यहाँ से अगर रेड जोन में थी, यहाँ वॉल्यूम आना चाहिए था ना। मार्केट यहाँ पे रेड जोन में थी, यहाँ वॉल्यूम आना चाहिए था। ये रेड जोन में वॉल्यूम ना आना बता रहा है कि भाई बाइंग ऑन डिप्स नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हो रही है। तो ये मैंने एक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था 10 तारीख को, और इसमें ये बताया था कि इंडेक्स एंडेड द सेकंड कंसेक्यूटिव गेन्स इन वीक इन गेन्स। और फिर ये साथ ने बताया था कि इज़ द हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी चार्ट को मैं यहाँ पे आपके साथ दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ। और ये 10 तारीख को जब ये वीडियो बनाया था उस वक्त इंडेक्स की हालत यहाँ पे थी कि यहाँ पे हम इंडेक्स की मूव देख रहे थे। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना विद अगेन हायर वॉल्यूम्स, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडेक्स जो है वो इस राइजिंग वेज से निकल गया। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि दिस चार्ट वाज सेंड दिस चार्ट ऑन लास्ट फ्राइडे, जब ये 10 मार्च की बात थी, और अब हम इस लेवल पे इंडेक्स को देख रहे हैं। अब अगर हम एक और व्यू इंडेक्स का लें तो यहाँ पे इस लेवल पे अगर मैं एक छोटा सा आपके साथ एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप खुद देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज जो हाई बनाया है वो बेसिकली कहाँ बनाया है। ये जनाब 16 मार्च से लेके अब तक का हिसाब किताब है, और इसमें आप देखें कि इंडेक्स इस चैनल में किस तरह से फंसा हुआ नज़र आया। जब भी इस चैनल के टॉप के पास गया इंडेक्स में हम सेलिंग प्रेशर जनरेट होते हुए हमने देखा। आज भी इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, और यहाँ पे आप ये खुद विटनेस कर सकते हैं। इसको अगर मैं इस चैनल को ट्रांसपेरेंट कर दूं तो आप खुद विटनेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कल हैमर बना था, आज हमने लॉन्ग अपर शेडो बनाए, वॉल्यूम्स आर सेम, और ये बता रहा है कि यहाँ पे अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिनारियो जो है ट्रिगर हुआ है। कल हो सकता है कि मार्केट 40,100 40,230 को अब सस्टेन ना कर सके, इसलिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटजी के साथ आपने काम करना चाहिए। ये एक और मैंने चार्ट जो है वो आपके साथ शेयर किया, और ये जून 2021 से अब तक का एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि इंडेक्स ने जून 2021 में जो बजट अनाउंस हुआ था उसके बाद जो मार्केट ने 48,980 का हाई पोस्ट किया था, उसके बाद से लेके इंडेक्स इस चैनल के ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। और ये जनाब एक असेंडिंग या एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है 2020 के मार्च से। आप ये देख सकते हैं कि इस लेवल पे आके, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, इस लेवल पे आके जुलाई के महीने में जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस का काम करना शुरू हो गई है।
और अब नज़र ये आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म एक और ट्रेंड लाइन है जो कि अब दोबारा टूट चुकी है, और अब ये ट्रेंड लाइन एक नई रेजिस्टेंस का काम कर सकती है जो कि 41,400 पे लाई कर रहा है। हम तो खैर अभी तो 41,400 बहुत दूर की बात है। अभी अगर हम बात करें तो ये जो शॉर्ट टर्म चैनल है यही बता रहा है कि इंडेक्स में कंजेशन दोबारा नज़र आ सकता है, और 40,100 से लेके 40,350 की रेंज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इंडेक्स के लिए शो कर सकती है। दिस इज़ अबाउट द ट्रेंड जो कि चार्ट्स के ऊपर बड़ा क्लियरली विजिबल है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए नज़र आई हैं, और किस तरह से आगे जो है वो हम चीज़ों को ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। अगर ये चैनल टूटता है 39,000, इस चैनल का जो अच्छा लो है वो 39,600 के आसपास है, ये अगर टूटता है तो फिर हम इस लेवल पे 38,600 के आसपास इंडेक्स को ड्रैग होता हुआ देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।